यूएई गवर्नमेंट ने अपने रूल चेंज कर दिए हैं। कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो आप अपने साथ कैरी नहीं कर सकते। एयरपोर्ट के ऊपर जब आप लैंड करते हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, एंट्री आपको किस बेस पे मिलेगी, और कुछ ऐसी चीज़ें कि जिनसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं। लाइक फ्री सिम आप कैसे ले सकते हैं, आप बोर्डिंग पास के ज़रिए कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, ये सब आज के टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। मेरा नाम आबिर शहजाद है और आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। दुबई ने रिसेंटली अपने कवानीन को चेंज किया है। उन्होंने बाकायदा से एक लिस्ट जारी की है कि क्या प्रोडक्ट आप उनके एयरपोर्ट पे ला सकते हैं, क्या नहीं ला सकते, और प्लस कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो रिस्ट्रिक्टेड तो हैं लेकिन आप पेमेंट दे के उन चीज़ों को अपने साथ कैरी कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप कैरी नहीं कर सकते। कंप्लीट लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। यहाँ पे मेजर चीज़ें आपको बता देता हूँ, जैसे कि सब वाकिफ़ हैं, लाइक कोकेन हो गई, हेरोइन हो गई, कोई ड्रग्स हो गई, स्लीपिंग पिल्स वगैरह हो गई, ये आप अपने साथ नहीं कैरी कर सकते। कोई गैम्बलिंग टूल्स हैं उनको नहीं लेके जा सकते। ऑयल पेंटिंग्स हैं, स्कल्पचर्स हैं, उनको आप अपने साथ, फेक करेंसीज हो गई, घर का बना हुआ खाना वो आप अपने साथ नहीं लेके जा सकते। और इवन के नॉन वेज फूड जो है वो भी आप अपने साथ कैरी नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। तो जब भी दुबई ट्रैवल करें तो इन चीज़ों से आपने परहेज़ करना है, ये चीज़ें आपने अपने साथ कैरी नहीं करनी है। अब बात करते हैं उन प्रोडक्ट्स की जिनको आप कैरी कर सकते हैं विद पेमेंट, मतलब अगर आप उनका पे करते हैं, उसकी पेमेंट अदा करते हैं तो आप उनको कैरी कर सकते हैं। तो उसके अंदर जो है आपके साथ प्लांट्स उसके अंदर आते हैं, पौधे आपने लेके जाने हैं, फर्टिलाइज़र की चीज़ें हैं, मेडिसन है, मेडिसन के इक्विपमेंट्स हैं, कॉस्मेटिक है, ट्रांसमिशंस और वायरलेस डिवाइसेस हैं, अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं, और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स या ई सिगरेट्स वगैरह हो गई, और इलेक्ट्रॉनिक हुक्का वगैरह आप ये कैरी कर सकते हैं। लेकिन आपको इसकी पेमेंट अदा करनी पड़ेगी, इसकी फ़ी आपको एयरपोर्ट के ऊपर पे करना पड़ेगी। मोस्टली बहुत सारे लोगों को पता होता है कि गुड्स नॉट डिक्लेयर वाली लाइन अलग होती है और गुड्स डिक्लेयर वाली अलग लाइन होती है। आप जो भी चाहें दोनों में से, आप डिक्लेरेशन देना चाहें तो डिक्लेरेशन वाली लाइन्स में से गुजर जाएं, और अगर आप डिक्लेरेशन नहीं देने, आपके पास इस तरह का कोई प्रोडक्ट नहीं है, आप उस लाइन से गुजर जाएं। लेकिन अगर आपके पास ये आइटम्स हैं और आपने गलती से लाइन चेंज कर दी और आपको रोक लिया गया तो देन आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो बी अवेयर फॉर दैट। अच्छा, इसमें कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जिनको आप अपने साथ कैरी कर ही नहीं सकते हैं। उसकी कंप्लीट डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देता हूं कि कौन सी ऐसी मेडिसिन है जिनको आप अपने साथ कैरी नहीं कर सकते। तो डिस्क्रिप्शन में जाके डिटेल लाजमी चेक कर लीजिएगा। अब बात करूंगा फ्री सिम आपको कैसे मिलेगी। आपने लैंड करना है, स्मार्ट गेट की तरफ नहीं जाना। मैं टूरिस्ट की बात कर रहा हूँ क्योंकि मोस्टली टूरिस्ट जो हैं वो ट्रैवल कर चुके होते हैं, तो वो स्मार्ट गेट को यूज़ करते हैं रादर देन फर्स्ट टाइम वाले ट्रैवलरों के। तो वो जब इस गेट को यूज़ करते हैं तो डेफिनेटली उनको सिम नहीं मिलती है। तो स्मार्ट गेट का आपने इस्तेमाल नहीं करना अगर आप टूरिस्ट हैं और आपको फ्री में सिम चाहिए। आप डायरेक्ट इमिग्रेशन काउंटर पे चले जाएं। इमिग्रेशन जब आपकी इमिग्रेशन स्टैंप करेगा और आपको पासपोर्ट रिटर्न करेगा, उसके साथ वो आपको सिम प्रोवाइड करेगा। लेकिन ये सहूलत सिर्फ 2 एयरपोर्ट्स पे मौजूद है। एक दुबई एयरपोर्ट पे मौजूद है, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, और दूसरा अल मखतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। सिर्फ इसी एयरपोर्ट के ऊपर आपको सिम मिलेंगी। अदरवाइज किसी और एयरपोर्ट पे अगर आप लैंड करते हैं तो आपको वहाँ पे ये फ्री ऑफ सिम नहीं मिलेगी, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसमें 24 आवर के लिए फ्री डेटा मौजूद होता है। फ्री डेटा से मुराद ये है कि 1 GB का आपको डेटा दिया जाता है और उसको आप 24 आवर्स के अंदर अंदर यूज़ कर सकते हैं। बोर्डिंग पास के ऊपर डिस्काउंट, अगर आप एमिरेट्स एयरलाइन से ट्रैवल कर रहे हैं तो उसका बोर्डिंग पास बहुत कीमती है, इसको संभाल के रखिएगा। इसके बिहाफ पे आप डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं मुख्तलिफ जगहों पे। 30% आपको ऑफ मिलेगा इसमें लिपल बाय ड्रैगन में। इसके अलावा 20%
आपको ऑफ मिलता है एक्वा वेंचर, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा वाटर पार्क है इसके अंदर, और डिफरेंट और भी मज़ीद प्लेसेस हैं, रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, वहाँ पे आपको डिस्काउंट मिलता है। एमिरेट्स एयरलाइन की साइट के ऊपर आप जाके ये सारी की सारी डिटेल चेक कर सकते हैं कि किस रेस्टोरेंट में कहाँ पे आपको कितना % डिस्काउंट है। दुबई में ट्रैवल करने के लिए आपको लैंग्वेज की कोई ज़रूरत नहीं है, फ्लुएंट इंग्लिश वहाँ पे बोली जाती है। आपको मोस्टली लोग आपको इंग्लिश बोलते हुए नज़र आ जाएंगे, वहाँ पे हिंदी बोलते हुए आपको नज़र आ जाएंगे, उर्दू बोलते हुए नज़र आ जाएंगे। तो इस चीज़ की आपने परवाह नहीं करनी कि मैं वहाँ पे कैसे ट्रैवल करूँगा। दुबई सब के लिए बहुत आसान है, ईजिली कोई भी बंदा वहाँ पे ट्रैवल कर सकता है। एक मिसकंसेप्शन और है दुबई के बारे में कि लोग समझते हैं कि अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है तो आप किसी अच्छी जगह पे नहीं रुक सकते और दुबई की लाइफ को जो है एंजॉय नहीं कर सकते थे। ये एक मिसकंसेप्शन है। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं भी हैं तब भी आप लग्जरी होटल में सस्ते में रुक सकते हैं। लाइक अगस्त के महीने में अगर मैं बात करूं तो 5 स्टार होटल में एक दो के नाम आपको बता देता हूं। इनके अंदर अगर जाके रुकते हैं तो ये आपको काफ़ी सस्ते मिलते हैं। जैसे प्लेंटन प्लाजो वर्सेक होटल है, इसके अंदर आप चले जाएं तो ये जस्ट स्टार्ट होता है 609 दिरहम से, जो कि $165 बनते हैं। इसके अलावा लग्जरियस मैरियट लिपाता होटल है, ये बेसिकली एक बीच रिजॉर्ट से एक्सपायर होके इसको बनाया गया है। अगर यहाँ पे आप अगस्त में ट्रैवल करते हैं, अगस्त में आपकी बुकिंग रखते हैं तो डेफिनेटली बुकिंग अगर 1-2 महीने पहले रख देंगे तो आपको और मज़ीद सस्ती पड़ जाएगी, बजाय इसके कि आप एंड लेवल तक जाए। तो अगस्त में आलमोस्ट इसका रेट जो होता है वो 423 दिरहम के करीब आपको मिल जाता है। और इस रेट के अंदर लोकल थीम पार्क के टिकट भी इंक्लूड होते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा कुछ भी पे नहीं करना पड़ता, आपको लाइन में नहीं लगना पड़ता। तो आप इस तरीके से भी अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हैं। इसके अलावा दुबई में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप फ्री में इंजॉय कर सकते हैं, जिसके लिए आपको पे नहीं करना पड़ता। पूरी की पूरी लिस्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, तो जाके ज़रूर देखिएगा ताकि आप अपनी कॉस्ट को और मज़ीद कम कर सकें। दुबई मॉल के अंदर भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं जिसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट एंजॉय कर सकते हैं। वो लिंक भी सारा डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके चेक कर लीजिएगा ताकि आप अपने जो टूर की कॉस्ट है उसको कम से कम कर सकें। यूएई में ज़ीरो टॉलरेंस क्राइम पॉलिसी है, इस वजह से ये कंटिन्यूसली सेकेंड नंबर पे आ रहा है सेफेस्ट कंट्रीज में से। तो आपको वहाँ पे वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपका कोई पॉकेट मार लेगा, आपसे कोई आपका मोबाइल स्नैच कर लेगा। वहाँ पे लगेज गाड़ी सारी रात रोड पे खड़ी होती हैं, लोग अपने मोबाइल सेल फोन चार्जिंग पॉइंट पे लगा के बेफिक्र हो के घूमने फिरने लग जाते हैं। तो वरी ना करें और अपना जो टूर है उसको प्लान करें। मज़ीद आपको अगर कोई टिप्स चाहिए होंगे मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं आपके सारे क्वेश्चन का आंसर करूंगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर